सबसे ज़्यादा इनको ये ध्यान रखना है कि जुए से सट्टे से तो मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि इनको बचना चाहिए, क्योंकि शनि इनके लाभेश हैं। तो कभी कभी इनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है कि मैं तो अब अमीर होने वाला हूँ, मेरे सामने ऐसे अवसर, इनके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो, या यूँ कहें कि उनकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही, जो डिफिकल्टीज आ रही है, वह एक डिसीजन से उनकी पूरी लाइफ बदल जाए। ऐसा कौन सा डिसीजन उन्हें ले लेना चाहिए? देखिए, शनि की 7.5 में जो अपना होता है कि लगता है ये तो मेरा हमेशा साथ देगा, यहाँ तक कि खून के रिश्ते भी जो होते हैं वो कभी कभी स्वयं के फायदे के लिए हमारे शत्रु बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आंसर नहीं मिल पाता कि लाइफ में कब क्या करना है, कब क्या डिसीजन लेना है। कुछ ये समझ लीजिए, घर का रेनोवेशन का काम इनका पूरा होने वाला है, घर में फर्नीचर का काम है, घर में कोई अच्छी चीज़ें ये ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो जंक्शन पॉडकास्ट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर नीलेश जी माली, जिनके साथ हम मेष राशि पर बहुत विस्तार में आज चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम नीलेश जी से जानेंगे कि आखिरकार मेष राशि वाले जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव बार बार क्यों आ रहे हैं। ऐसी कौन सी गलती है जो मेष राशि को बार बार ठोकर दे रही है, बार बार नुकसान दे रही है। मेष राशि के लिए आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपने जितने भी क्वेश्चंस हमें भेजे हैं, सारे क्वेश्चंस का आज आपको जवाब मिलेगा। आपके एक एक प्रश्न आज हम एस्ट्रोलॉजर नीलेश जी से पूछने वाले हैं, और अगर आप और भी कुछ इनसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में वो क्वेश्चंस भी हमें लिखकर भेजिएगा। तो नीलेश जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा आपसे पहला प्रश्न है जो हमारे दर्शकों ने हमें लिखकर भेजा है कि जो मेष राशि के लोग होते हैं वह देखिए स्वभाव से बहुत सरल होते हैं, लेकिन वह अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती बार बार कर रहे हैं जिसके कारण उन्हें जीवन में बार बार ठोकर खानी पड़ रही है, या यूँ कहें कि बार बार उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। ऐसी कौन सी गलती समय रहते उन्हें सुधार लेनी चाहिए? हाँ, देखिए, मेष राशि आपने जैसा कहा कि स्वभाव तो इनका बहुत ही सरल होता है, सुनते सबकी हैं, करते भी उन्हीं की सुनकर है। यानी कि मेष राशि आपके जो स्वामी होते हैं वो है मंगल। यूं कह लीजिए, मंगल एक उग्र है, मंगल एक सेनापति है। इनको झुकना किसी के आगे पसंद नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। इनको अगर कुछ गलत लग जाता है तो मुंह पर बोलने की ये ताकत रखते हैं, चाहे सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। और यही कारण है कि इनकी लाइफ में कभी कभी इनके स्वभाव के चलते इनको जो चीज़ चाहिए होती है वो इन्हें मिल नहीं पाती। इसके अलावा जिम्मेदारी बहुत उठाते हैं, यानी कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भी आगे रहकर जिम्मेदारियाँ उठा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में इनके ही डिसीजन इन पर भारी पड़ जाते हैं। जो चीज़ अभी इन्हें सरल लगती है फिर बाद में जाकर इनको वो भारी पड़ती है। तो कुल मिलाकर हाँ बोलने का यह जो इनका नेचर है कि किसी को ये ना नहीं कह पाते, सबके लिए हाँ है, सबके लिए आधी रात को ये रेडी बैठे रहते हैं, अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल सबके लिए रहते हैं। बदले में इन्हें सम्मान मिले ना मिले, बदले में इनको प्रेम मिले ना मिले, सामने वाला व्यक्ति इनको दे या ना दे, लेकिन ये सामने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और इसी के चलते ये अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, दूसरों की ज़िंदगी में ये 100% देते हैं, लेकिन कभी खुद के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाते। यानी ये बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, अपनी खुद की जो पर्सनल लाइफ है उस पर फोकस कम रखते हैं और दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना इन्हें छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल। साथ ही हमें यह बताइए कि देखिए, हर किसी के लाइफ में कोई एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। कुछ एक कहते हैं कि अचानक से उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। बिल्कुल। तो जो मेष राशि के जो लोग हैं उन्हें ऐसा अपनी लाइफ में एक ऐसा कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा कौन सा फैसला लेना चाहिए जो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो, या यूँ कहें कि उनकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही, जो डिफिकल्टीज आ रही है, वह एक डिसीजन से उनकी पूरी लाइफ बदल जाए। ऐसा कौन सा डिसीजन उन्हें ले लेना चाहिए? देखिए, अभी फिलहाल मेष राशि वालों के लिए पहले चरण की 7.5 चल रही है जी। और ये पहले चरण की 7.5 जब से इन्हें लगी है, इनकी लाइफ में एक एक करके सब कुछ उल्टा होने लगा। सबसे पहले जिम्मेदारियां बढ़ी,
इसके बाद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये करने लग गए। ओवर थिंकिंग अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी कि कोई कुछ छोटी सी भी बात इन्हें कह देता है तो ये रात रात भर सोचते रहते हैं जी। और इसके अलावा इनके सबसे ज़्यादा रिश्ते धीरे धीरे इनसे दूर होने लगे, क्योंकि साढ़े साथी में यही है, सबसे पहले रिश्ते नाते दूर होने लगते हैं। जिनसे उम्मीद रखते हैं वो भी उम्मीदें तोड़ देते हैं। बाद में फिर दुख होता है कि यार मैंने इस व्यक्ति के लिए सब कुछ किया और इस व्यक्ति ने तो मेरा एंड टाइम पर जब मुझे जरूरत थी तभी इसने मेरा साथ नहीं दिया। तो सबसे पहले साढ़े साथी चल रही है। अब साढ़े साथी का एक नियम है कि जहां पर शनि बैठे हो सबसे पहले वहां पर उस चीज की कद्र करनी, इज्जत करनी है। तो मेष राशि वालों के लिए डिसीजन सिर्फ यही है कि शनि इनके अभी बैठे हैं 12वें भाव में, मीन राशि में। और जब 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्चों का, विदेश यात्रा का। तो सबसे पहले इन्हें जो अपने खर्चे हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित करने चाहिए। यानी कि कभी कभी मेष राशि देखिए मंगल की राशि है तो ये दूसरों पर बहुत लुटाती है, तो अपने धन की इज्जत करना है, ज़्यादा लोगों पर उड़ाना नहीं है पैसा। जहाँ 10 खर्च करना हो कोशिश करें कि वहाँ पर 8 रुपये खर्च हो, यानी कि पैसा ज़्यादा बहाना नहीं है। और जुए से, सट्टे से और यानी कि जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती है उनसे जितना हो सके दूर रहना है। अननेसेसरी अभी इनको खर्चे करने नहीं है। आपने बताया जैसे जुए और सट्टे से बचना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्या कोई डिसीजन ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करने से इन्हें अच्छा प्रॉफिट मिले या कुछ? देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो जैसा कि अभी शनि की साढ़े साती चल रही है और राहु का भी प्रभाव है इनके लाभ के भाव में, तो राहु लाभ के भाव में बैठे हैं और अभी ये लगभग 1 साल यहीं पर रहेंगे। इनको ये ध्यान रखना है कि अभी अगर इनको प्रॉफिट दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि जो सामने चमकती हुई चीज दिख रही है वो इनके लिए खरा सोना हो या हीरा हो, जरूरी नहीं है। ये एक मायाजाल होता है, एक भ्रम होता है। तो तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, खास करके मैंने जैसा आपको कहा जुआ सट्टा हो गया या फिर शेयर मार्केट हो गया, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना भी है सोचें, पहले विचार कर लें, जो इनके भरोसेमंद व्यक्ति हैं उनसे पूछ लें, क्योंकि राहु भ्रम फैलाता है, खुद को भ्रम हो सकता है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से यहाँ पर सलाह लेना इनके लिए बेहतर रहेगा। फिर आप कर सकते हैं, बिल्कुल राहु यहाँ पर मदद करेंगे, अच्छा प्रॉफिट भी इन्हें मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे थोड़ा सा सोच कर गहराई से विचार करके फिर डिसीजन लें। अब जैसा आपने बताया कि सोच कर फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, तो अक्सर होता है खासकर मेष राशि की अगर हम बात करें तो इन लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि जब भी ये अपनी किसी डिसीजन के बारे में किसी से डिस्कस करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो यह अपने मन की बात सामने वाले व्यक्ति को बता देते हैं। पर होता ऐसा है कि सामने वाला व्यक्ति अक्सर इन्हें धोखा दे देता है या मतलब इन्हें कोई ऐसी गलत एडवाइस दे देता है जो आगे चलकर इन्हें नुकसान देती है, लॉस करवा देती है। जो इनकी सेविंग्स रहती है वो भी बेकार जाती है और इनकी सारी मेहनत भी बिगड़ जाती है। तो अक्सर यह देखा है मैंने कि जो मेष राशि के लोग हैं उनके हिडन एनिमीज बहुत है, यानी छुपे हुए दुश्मन बहुत है। तो क्या ये जो 2026 का जो समय बचा है, जो 5 महीनों का समय बचा अगस्त से दिसंबर तक का, इसमें मेष राशि का कोई गुप्त शत्रु या कोई हिडन एनिमी इन पर हमला कर सकता है या किससे इन्हें बचना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए सबसे पहली बात, शनि की साढ़े साती चल रही है जी। शनि की साढ़े साती में जो अपना होता है कि लगता है ये तो मेरा हमेशा साथ देगा, यहाँ तक कि खून के रिश्ते भी जो होते हैं वो कभी कभी स्वयं के फायदे के लिए हमारे शत्रु बन जाते हैं। सही बात। और ये अब इनके साथ थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि शनि की साढ़े साती यहाँ पर चल रही है। तो जो ये बनावटी रिश्ते होते हैं, यानी कि मुंह पर तो अपना लेकिन मन में इनके बहुत पाप छुपा रहते, तो ऐसे रिश्ते अब इनके सामने आने वाले हैं। हार्ट ब्रेक भी होगा कि यार इस पर तो भरोसा किया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकी कुछ गलत आदतें हैं। सबसे पहले कि दुश्मन को बहुत देर से पहचानते हैं, यानी कि जब तक उसको अपने सारे राज बता देते हैं, उसको अपने इमोशंस दे देते हैं, जब तक ये अपना सब कुछ उस पर लुटा देते हैं, समय लुटा देते हैं, पैसा लुटा देते हैं, उसके बाद इनकी नींद उड़ती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहचान बहुत जल्दी करनी चाहिए। पहचान करने में इनको लेट नहीं होना चाहिए। यह पहचान कैसे होगी? दुश्मनों को ये कैसे पहचाने? दुश्मनों को पहचानने के तरीके देखिए, सबसे पहली बात तो इन्हें सबसे ध्यान रखना है कि मुंह पर कौन ज्यादा अपनापन बनने का दिखावा कर रहा है, क्योंकि जो गुप्त शत्रु होते हैं सबसे ज्यादा मुंह पर अपने बनते हैं जी। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ये सबसे पहले गायब भी होते हैं। तो ये कुछ एडवाइस है इनके लिए कि पहले देखिए, पहले परखिए, उसके बाद विश्वास करें कि कौन है मेरा असली में अपना। और जो समय बचा है इनके लिए 2026 का, अगर सिर्फ
अपन बात करें 2026 तक की, तो क्या कोई धन लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं? क्या कहीं से इन्हें प्रॉफिट हो सकता है? क्योंकि बहुत समय से देखिए इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहुत बड़ा इन्हें प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो ये जो समय बचा है 5 महीनों का 2026 का, इसमें कहीं से कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल सकता है, या इनके बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है, कुछ ऐसे चांसेस है? बिल्कुल, देखिए मेष राशि, वैसे तो राहु इनके लाभ के भाव में बैठे हुए हैं जी। और इनके जो लाभेश होते हैं वो भी शनिदेव है देखिए, और शनि की 7.5 भी चल रही है। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा इनको ये ध्यान रखना है कि जुए से सट्टे से तो मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि इनको बचना चाहिए, क्योंकि शनि इनके लाभेश हैं। तो कभी कभी इनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है कि मैं तो अब अमीर होने वाला हूँ, मेरे सामने ऐसे अवसर, इनके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं, जैसे कि इनको दिखाई देगा कि यहाँ पर इस शेयर में मुझे रातों रात बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉस वाली हो सकती है। तो राहु यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं, और इनके शनि लाभेश है तो इनको ज़्यादा लाभ के लिए ललचाना नहीं है। अगर इनको लाभ कमाना है तो इनको अपने शनि को हक में लेना पड़ेगा, और शनि को हक में लेने के लिए सबसे जरूरी है शनि सहस्त्र नाम, यानी कि शनि चालीसा का इन्हें पाठ करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करें, और इसके अलावा इनको डिसिप्लिन अभी बनाकर चलना है। राहु बैठे हैं लाभ के घर में, ठीक है। राहु अभी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हुआ है अभी हाल ही में, तो राहु का मंगल के नक्षत्र में जाना, देखिए मंगल तो वैसे भी उग्र ग्रह हैं, बहुत ही आत्मविश्वास देते हैं और कभी झुकते नहीं हैं, और जब राहु इनके नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ऑटोमेटिक इनका स्वभाव ऐसा ही होगा कि अब कैसे ना कैसे करके मुझे लाभ कमाना है। तो ये लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने वाले, जैसे कि अगर कोई नौकरी करते होंगे तो ये नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस शुरू करेंगे, और इनका ये डिसीजन इनके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। लेकिन सावधानी यह है कि पहले रीचेक करिए, पहले बैकअप अपना तैयार रखिए, फिर नो डाउट इनको बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र परिवर्तन है, जो कि राहु देखिए देते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा, यानी कि यूँ समझ लीजिए फर्श से उठाकर अर्श तक पहुँचाने वाले हैं। तो ये इनकी लाइफ में आने वाला है। अब देखिए आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे अलग अलग राशियों से जुड़े हुए, तो क्या कोई मेष राशि का आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसने आपके साथ कोई ऐसा किस्सा शेयर किया हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा हो जो आपको अभी तक याद हो और आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जी देखिए, बिल्कुल, आज से लगभग 2 से 3 साल पहले की बात है। एक कुंडली आई थी जो अभी भी मेरे दिमाग में छपी हुई है, उसे मैं भूल नहीं सकता। उनका सवाल था कि मुझे करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे थे, और कभी नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नौकरी उन्हें बार बार छोड़नी पड़ रही थी किसी न किसी कारण की वजह से। फिर व्यापार शुरू करते तो व्यापार में भी पैसा लगाते और घाटा बहुत हो रहा था। तो जब कुंडली देखी तो चंद्रमा उनके चौथे भाव में बिल्कुल मृत अवस्था में थे, लगभग 8-10 डिग्री पर मौजूद थे, और उनका एक जिद थी कि मुझे अपने शहर में ही नौकरी चाहिए, मुझे अपने शहर में ही रहना है, मतलब शहर को छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं। तो उनका जो 12वां भाव था, विदेश का भाव, वो तो बिल्कुल प्रबल था। उनके जो गुरु थे वो भी 12वें भाव में मौजूद थे, भाग्येश भी 12वें भाव में मौजूद थे। तो कुंडली में पूरा योग था कि विदेश में सफलता पाने का, विदेश में स्थायी रूप से वहां पर सेटलमेंट का पूरा योग था। लेकिन उनकी जिद थी कि नहीं, मुझे तो अपने परिवार को छोड़ना ही नहीं है, अपने परिवार के साथ ही रहना है। तो मैंने उनको कहा कि आज ही अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए, करियर में स्थायी रूप आपको चाहिए, तो जो आप चाहते हो वो केवल विदेश में ही होगा। और उन्होंने मेरी बात मान के विदेश में जाने का बिल्कुल उन्होंने प्रबल योग बनाया, और लगभग थोड़े दिनों के बाद ही, लगभग कम से कम 3 महीनों के बाद मुझे वापस से कॉल आया उनका कॉल आया कि गुरुजी मजा आ गया, आपने जो कहा वो 101% सही रहा। मतलब जाते नहीं उनको सबसे पहले आईटी में एक बढ़िया वाली जॉब मिल गई, और उनकी उम्मीद से परे उनकी सैलरी रही, और ये जो डिसीजन रहा उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट रहा। आज भी वो मुझसे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ भी छोटी मोटी जानकारी लेनी होती है तो वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो ये कुंडली मुझे हमेशा याद रहेगी। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे कंफ्यूजन्स रहते हैं, बिल्कुल, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आंसर नहीं मिल पाता कि लाइफ में कब क्या करना है, कब क्या डिसीजन लेना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियोस में भी उनके क्वेश्चंस, इतने ज़्यादा समय हम ले भी नहीं सकते तो वो क्वेश्चंस पूछ नहीं पाते। तो कभी कुछ लोग आपसे डायरेक्टली बात करना चाहे तो क्या आपका कोई कांटेक्ट है? जी बिल्कुल, हम स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा देंगे। यह एक पेड कंसल्टेंसी होती है, जो 1-on-1 कॉल होता है। बिल्कुल 40 से 50 मिनट का समय दिया जाता है, और अगर कोई चाहता है कि उनकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण हो तो बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजर से, तो या तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए,
और अगर आप डायरेक्ट 1-on-1 बात करना चाहते हैं कॉल पर, तो जैसा कि नीलेश जी ने बताया कि एक पेड कंसल्टेंसी इनकी बुक होती है, तो आप स्क्रीन बिल्कुल। पर जो नंबर है उस नंबर से कांटेक्ट करके इनकी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। तो नीलेश जी, जो अगला क्वेश्चन है मेष राशि से रिलेटेड, वह यह है कि मेष राशि की लाइफ में एक ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसी कौन सी इनकी गलती है जो इनकी तरक्की बार बार रोक रही है, यानी इनकी लाइफ में प्रोग्रेस आती है, मतलब किसी काम में ये मेहनत करते हैं, कोई डिसीजन या लेते हैं, तो 90% तक इनके काम बहुत इजीली हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि यह काम तो मैं कर लूँगा, यह काम तो बहुत इजीली हो जाएगा, पर जब यह उस काम के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाते हैं तब अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा कौन सा गलत डिसीजन ये अपनी लाइफ में बार बार ले रहे हैं? देखिए, मेष राशि अक्सर मेहनत तो इनकी पूरी होती है, परिश्रम पसीना बहाना पूरा ये अपनी तरफ से तो 100% देते हैं। और दिक्कत यह है कि जब ये सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, यानी कि किसी चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन जब ये 90% पर आ जाते हैं, बस कुछ ही कदम आगे रहते हैं सफलता प्राप्त करने के, तो उसी समय या तो किसी ऐसे व्यक्ति की गलत सलाह सुन लेते हैं जिससे इनका बिल्कुल मोटिवेशन डाउन हो जाता है, इनको इनका डिसीजन बदलना पड़ता है। और इनकी लाइफ में कभी कभी ये मंगल के राशि के स्वामी है, इनके मंगल है, तो जिसके चलते कभी कभी ये सेल्फ डाउट भी बहुत करते हैं और दूसरों की बात में आ जाना, जिसके चलते होता क्या है कि ये अपनी चीज़ें लोगों को बहुत जल्दी बता देते हैं। यानी कि कोई दुश्मन भी आता है, थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कर लेता है, तो ये उस पर भरोसा करके अपने जीवन की बातें बता देते हैं उन्हें। तो इनको एविल आई का बहुत खतरा रहता है, सबसे बड़ी बात, बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो इससे ये जब सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो इनको सबसे पहले अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जब तक किसी चीज़ को पूरी तरह से पा ना ले, अपने आप के जो मतलब लोगों को बताने की ये जो आदत है, ये इनको छोड़ देनी चाहिए। और कुछ भी करें तो बिल्कुल चुप रहकर करें, क्योंकि कहावत है कि जब तक सफलता ना मिले शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि सफलता ऑटोमेटिक शोर मचा ही देती है। तो ये जो अब समय बचा है 2026 का, दिसंबर तक का जो समय बचा है, बिल्कुल, ये समय आपको मेष राशि के लिए कैसा दिखाई दे रहा है? इस समय में इन्हें प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, लाइफ में कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, या जो इनकी लाइफ में होता आ रहा है वैसा ही चलेगा? क्या यह समय इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? देखिए, बदलाव तो बिल्कुल नो डाउट अब बदलाव की ही घड़ियां हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। इनसे बहुत कुछ छीनने वाले हैं शनिदेव। सबसे पहले तो बनावटी रिश्ते छीनेंगे और हो सकता है कि इनका कॉन्फिडेंस भी अब कम हो जाए, तो इन्हें अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शनि अभी तोड़ने वाले हैं। क्योंकि शनि की 7.5 शुरुआत में तोड़ती है, लेकिन इन्हें अपना जो सब्र है उसे छोड़ना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस इन्हें लो नहीं करना है। अगर इनने अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं किया तो ये जो शनि की 7.5 रहती है, ये इंसान को रंग से राजा भी बना देती है। और सबसे पहली बात, शनि इनके अभी खर्चों के भाव में बैठे हुए हैं, तो अभी सबसे पहले इन्हें अपने पैसों की कदर करनी है। और अगर कुछ पॉजिटिव की मैं बात करूँ तो इनके जो गुरु हैं अभी उच्च के होकर इनके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। गुरु उच्च के हैं तो नो डाउट यहाँ पर इनके सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है। कुछ यूँ समझ लीजिए, घर का रेनोवेशन का काम इनका पूरा होने वाला है, घर में फर्नीचर का काम है, घर में कोई अच्छी चीज़ें ये ला सकते हैं। और राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश नो डाउट इनकम के लिए तो काफ़ी अच्छे मुझे इनके लिए संकेत मिल रहे हैं कि ये धन तो अच्छी तरह से कमाने वाले हैं। तो ये धन इन्हें गलत रास्ते से नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो धन है इनको तो शॉर्टकट मारना ही नहीं चाहिए। जब तक इनको शनि की 7.5 है, शॉर्टकट तो इन्हें भूल ही जाना चाहिए। तो ये जो आपने बताया कि 7.5 इन पर चल रही है, यह इनके लिए अच्छी भी रहेगी और कुछ चीज़ें इनका कॉन्फिडेंस कम होगा, कुछ काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा उपाय है जिससे ये चीज़ें थोड़ी हम संभाल सकें, इन प्रभावों को थोड़ा कम कर सके? सबसे पहले देखिए, उपाय है यही है कि इन्हें शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए जी। नित्य इन्हें हर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। और इनके घर में अगर कोई काम करने वाला है, जैसे कि घर में कोई काम वाली बाई है, इनका कोई ड्राइवर है या कोई मजदूर व्यक्ति है, तो सबसे पहले इन्हें हर शनिवार के दिन उनको डोनेट करना चाहिए। कभी फूड डोनेट कर दें, कभी नए वस्त्र लाकर डोनेट कर दें, तो कुछ ना कुछ डोनेट, यानी कि महीने में एक बार तो अवश्य रूप से इन्हें करना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने नीलेश जी के साथ बात करी मेष राशि के बारे में। जितने क्वेश्चंस हम पिक करके इनसे पूछ पाए, हमने पूछने की पूरी कोशिश करी। अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हो, आप और भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो जैसा कि नीलेश जी ने बताया, आप इनकी पर्सनल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। उसमें आपको लगभग
50 मिनट तक का समय आप देते हैं बिल्कुल, शायद, बिल्कुल। है ना? 50 मिनट तक का समय उसमें आपको मिल सकता है। और अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन हमें अच्छा लगा तो हम पिक जरूर करेंगे, और अगर आप पर्सनली बात करना चाहें तो आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। तो नीलेश जी, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए मैं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जी जी।